कुछ फिक्सटिशियस और सस्पिशियस पर्सन हर तरह का जुगाड़ करके फेक रजिस्ट्रेशंस ले रहे हैं और इसी को रोकने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं। लेकिन क्या अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना और भी मुश्किल हो जाएगा? हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। जीएसटी को वन टैक्स, वन नेशन, वन मार्केट एंड सिंपल एंड ईज ऑफ बिजनेस कहा गया है। क्या वाकई में जीएसटी सिंपल एंड ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट कर रहा है? क्या वाकई में हमारे लिए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना एक चैलेंज बन जाएगा? आज हम आपके साथ इस वीडियो में इन सभी बातों को एनालाइज करेंगे, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और मेरे साथ एंड तक बने रहना है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। 4 मई 2023 को गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन नंबर 1 इशू किया था फॉर जीएसटी स्पेशल ड्राइव टू आइडेंटिफाई द फेक रजिस्ट्रेशन, और यह ड्राइव 15 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक चलेगी। और इस ड्राइव के दौरान गवर्नमेंट ने पाया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को कुछ पैसों का लालच देकर उनके पैन और आधार का मिसयूज करके फेक रजिस्ट्रेशंस बनाए गए हैं। यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसमें उन्होंने फॉर्ज इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉर्ज ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स और फॉर्ज रेंट एग्रीमेंट लगाए हैं। एक ही फोटोग्राफ का यूज करके डिफरेंट पेन और आधार बनाए गए हैं फॉर डिफरेंट एड्रेसेस। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए 14 जून 2023 को गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन नंबर 3 इशू किया है एज रिगार्ड टू द गाइडलाइंस टू वेरीफाई एंड स्क्रूटनी द जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। एज पर द गाइडलाइंस, Director General of Analytics and Risk Parameter will communicate with GSTN for all the GST registration applications। जो भी GST registration applications की जाएंगी उनको डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा: हाई रिस्क कैटेगरी, मीडियम रिस्क कैटेगरी और लो रिस्क कैटेगरी। और इस बात को उस जीएसटी ऑफिसर्स को इंटीमेट किया जाएगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ही हैज टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एज पर द गाइडलाइंस बिफोर अप्रूविंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसे इस बात का ध्यान रखना है कि क्या जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन उसके की गई है वो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है या इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अंडर द सेम पैन नंबर इन डिफरेंट स्टेट और द सेम स्टेट। और अगर उसकी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, उस एप्लीकेंट ने सभी टैक्स कंप्लायंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया है, या फिर जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस आई है उसकी इससे पहले कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या तो सुओ मोटो उसने विड्रॉ कर लिया है या उसे कैंसिल कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कैंसिल किया गया है तो दे मस्ट नो द रीजन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर एप्लीकेशन में कोई भी डेफिशिएंसी पाई जाती है तो जीएसटी ऑफिसर विल intimate the applicant in REG 03 form। अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के साथ जो भी एप्लीकेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं, अगर उसमें कोई मिसमैच है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स लेजिबल नहीं है, तो जीएसटी ऑफिसर कैन क्लेम फॉर द क्लैरिफिकेशन, फ्रेश डॉक्यूमेंट्स एंड फर्दर इंफॉर्मेशन। यह इंटीमेशन जीएसटी ऑफिसर्स को अगर उसका आधार अथेंटिकेशन हो चुका है तो विद इन 7 डेज प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अगर उसका आधार अथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो ही हैव टू इंटीमेट REG 03 विद इन 30 डेज। और एप्लीकेंट को भी इसका जवाब REG 04 में देना पड़ता है। अगर जीएसटी ऑफिसर इन सारी बातों से सेटिस्फाई हो जाता है और उसे लगता है कि एक जेन्युइन एप्लीकेशन है तो ही विल ग्रांट द अप्रूवल फॉर द एप्लीकेशन।
और अगर उसे उसमें कोई भी डाउट नज़र आता है तो ही कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन इन REG 05। अब सवाल ये उठता है कि हर बिजनेसमैन जो GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कर रहा है, क्या उन सभी की बिजनेस प्रमाइसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी? पर एज पर द गाइडलाइंस गिवन इन दिस इंस्ट्रक्शन, जो भी GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हाई रिस्क पैरामीटर्स में फॉल करते हैं, सिर्फ उन्हीं की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। लेकिन GST ऑफिसर्स को एप्लीकेंट को उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करने से पहले इंटीमेट किया जाएगा। ये सारी फिजिकल वेरिफिकेशंस उसके बिजनेस प्रमाइसेस की जो भी वो फोटोग्राफ लेते हैं उसके प्रेजेंस में की जाएगी और उस रिपोर्ट को GST पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। यहाँ भी एप्लीकेंट के पास राइट है कि अगर उसे लगे कि उसके साथ कुछ भी गलत हुआ हो, अगर वो रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वह इसे डिफेंड कर सकता है एंड ही कैन प्ली फॉर इट। बहुत से केसेस में CPC टीम में ये पाया गया है कि कई GST रजिस्ट्रेशंस जो कि हाई रिस्क पैरामीटर्स में आते थे, उन्हें भी GST ऑफिसर्स ने डीम्ड अप्रूवल दिया है। Now this CPC team will communicate with the Principal Chief Communication and they will question the GST officers कि जो भी GST एप्लीकेशंस हाई रिस्क पैरामीटर्स में थे उन्हें डीम अप्रूवल क्यों दिया गया, और विद इन 15 डेज उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। उनकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की फोटोग्राफ्स ली जानी चाहिए और उसको एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करके उसकी रिपोर्ट उन्हें GST पोर्टल पे डालनी है। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फेक रजिस्ट्रेशन, हम उनके इन जेन्युइन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं एंड वी सपोर्ट देम। पर गवर्नमेंट को कुछ बातों का इस ड्राइव में खास तौर से ध्यान रखना है। उन्हें अपने GST ऑफिसर्स को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि किसी भी फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने के चक्कर में किसी भी जेन्युइन बिजनेसमैन का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे लॉ में भी कहा गया है, चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं पर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।